दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश में उल्टी गंगा बहने जा रही है। सत्र शुरू होते ही अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को खूब सुनाया है। लोकसभा सत्र के दौरान लगातार अखिलेश यादव बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए। एक एक बयान आपको सुनाएंगे। सबसे पहले सुनिए अखिलेश ने 2027 को लेकर क्या कहा है। इस बार उल्टी गंगा बहने जा रही है। जो लोग ये सोचते हैं कि एसआईआर के बहाने वोट कटवा लेंगे, वोट बनवाने में इनको परेशान कर देंगे, वोटर बहुत जागरूक है। जैसे 24 में हिसाब किताब किया है, 27 में इससे बेहतर हिसाब किताब होगा। प्रोफेसर साहब का भी जो है कैटेगरी सी में डाल दिया गया है। नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि अधिकारी उनके हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब उन्होंने अपने पदाधिकारी बनाए तो पदाधिकारी बनाने पर उन्होंने एक कॉलम दिया बीजेपी ने कि ये इस जाति का है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये सामान्य वर्ग का है। कभी आपने पहले देखा था इस तरह का बीजेपी काम कर रही हो? अपने पदाधिकारी बताएं और पदाधिकारियों की जाति बताना चाहते हैं। मैं यहीं पर दावा करता हूं, जो वोट कैटेगरी सी में डालने की बात है, जो वोट बनवाने का काम देख रहे हैं अधिकारी, अगर एक भी पीडीए का हो तो बता दें हमें आप। वहीं प्रधानमंत्री के संसद में दिए बयान पर भी अखिलेश ने पलटवार किया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सुबह जब सदन में आते हैं तो वो अपने बयानों में कहते हैं कि यहाँ पर ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी चलेगी, ड्रामा मत करिए। और इसी ड्रामे पर अखिलेश यादव ने कहा है कि आखिर असली ड्रामा भला कौन करता है, ये सबको पता है। ये बात अखिलेश ने भी बताई है। साथ ही एसआईआर से कैसे बीजेपी की मदद की जा रही है, इसके बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की है। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा करिए। चुनाव में हारना जीतना ये लगा ही रहता है। कल हम अयोध्या हारे थे, इस बार अयोध्या जीत गए। जो बुनियादी सवाल है, लोगों की जान जा रही है, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जो आपने बीएलओ बनाए हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया। आपने ट्रेनिंग के बिना आप वोट बनवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सभी का वोट बनाए। ये काम हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं कि हमारा वोट कटे नहीं। सोचिए कितना विरोधाभास है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वोट न कटे, काटा न जाए, क्योंकि बीजेपी का हर काम, हर फैसला चुनाव आयोग के माध्यम से ये है कि इनका वोट काटा जाए। हम अपना वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रिवीजन किस बात के लिए हो रहा है? रिवीजन इसलिए हो रहा है कि बीजेपी की कैसे मदद की जाए, क्योंकि जो लोग हार गए चुनाव में वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाए। वहीं इसके साथ ही सदन के परिसर में अखिलेश यादव ने बीजेपी को उसकी हार की भी याद दिला दी है और बता दिया कि कैसे हार की वजह से बीजेपी बौखलाहट में एसआईआर जैसी चीजें करवा रही है, जो कि देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। सुनिए। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के ये जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वह सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, एसआईआर विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन सिर्फ एसआईआर विपक्ष के लिए ही नहीं बल्कि एसआईआर की वजह से जो जाने जा रही हैं वो भी पूरे देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ बहुत बड़ा गंभीर सवाल भी है। यही सवाल है कि आखिर इतनी जल्दी क्या है एसआईआर को निपटाने के। सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया है, जिस वजह से जो बीएलओज हैं वो परेशान हो चुके हैं, अपनी जान दे रहे हैं। अखिलेश ने कहा वो चाहते हैं कि बस सिंसियरिटी के साथ काम हो। सुनिए। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो ऐसा, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, ठीक है, ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। इसी दौरान अखिलेश ने चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम पूरा करना चाहता है, जिससे विपक्ष का वोट कट जाए। अभी में कोई इलेक्शन नहीं है, अभी इलेक्शन अभी टाइम है, तो आप आराम से करते और सहूलियत के साथ करते, बहुत सावधानी से करते, बहुत सिंसियरिटी के साथ करते। ये कौन सा लोकतंत्र में आप किसका ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? मुझे तो ये लगता है इलेक्शन कमीशन इस डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, जिससे कि विपक्ष की पार्टियों के वोट कट जाए। दोस्तों,
संसद सत्र के पहले दिन पर ही अखिलेश ने जो तेवर दिखाए हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि आने वाले दिन कितने हंगामेदार होने वाले हैं। विपक्षी नेताओं में इस वक्त अखिलेश यादव सबसे ज्यादा एसआईआर पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले वक्त में संसद में भी इसको लेकर चर्चा होने की बात कही जा रही है। लगातार अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर जो भी चीजें चल रही हैं, चाहे वो बीएलओ की जान जा रही हो या फिर इसके अलावा जो भी पूरा मुद्दा चल रहा है, अपने कार्यकर्ता पीडीए प्रहरी अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिछा दिए हैं। उनको खास तौर से ये काम दिया गया है कि सबका नाम एसआईआर के वोटर लिस्ट में जरूर जुड़वाएं ताकि किसी का नाम छूटने ना पाए। और लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पर जा रहे हैं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में सभाएं कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति का ध्यान दे रहे हैं। और अखिलेश यादव ने इसको लेकर भी एक बात कही थी कि भाई बताओ, पॉलिटिकल पार्टीज को इस चीज का ध्यान रखना पड़ रहा है, जबकि ये काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग की जगह पॉलिटिकल पार्टीज को इस चीज का ध्यान रखना पड़ रहा है कि कहीं किसी का वोट कट ना जाए, लेकिन ये काम चुनाव आयोग का होता है। और इतनी कम डेडलाइन जो दी गई है, इस वजह से बहुत ज्यादा जो जाने हैं वो भी जा रही है। इन सबको लेकर आने वाले वक्त में जो सदन के शीतकालीन सत्र चलेगा, इस सत्र में बहुत कुछ हंगामा होने के आसार दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इस बात पर पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर तो बात होनी ही है और सत्ता पक्ष इस मुद्दे से भागने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारतीय सोच।